राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिरम। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि रावण के गुप्तचर ज़ारण ने रावण को यह बताया कि राम की सेना में 100 करोड़ महोघ सैनिक हैं। अब आगे सुनिए। रावण ने विद्युज्जु को बुलाया जो मायावी छल कपट में निपुण राक्षस था। रावण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम राम के एक मायावी सिर की रचना करो तथा साथ में उसके धनुष और बाण की भी रचना करो। मैं अभी सीता को देखने अशोक वाटिका में जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे आना, किंतु छुपे रहना। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम अपनी मायावी संरचनाओं को लेकर आ जाना। वह राजा जनक की शोक संतप्त पुत्री के सामने जाकर बोला, मेरे सेनाध्यक्ष ने राम का वध कर दिया है। अब तुम अपना हट त्याग दो और मेरी प्रिय रानी बन जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह सब कैसे हुआ। जब राम ने सागर पार कर लिया तब रात्रि होने पर थकान के कारण वह लक्ष्मण और वानर योद्धा लंका के तट पर सो गए। अंधेरा होने पर वीर राक्षस योद्धा वहां जाकर सभी का वध करने लगे। प्रहस ने घोर निद्रा में सोए हुए राम का सिर काट दिया तथा लक्ष्मण, हनुमान एवं मुख्य वानर मारे गए, जबकि अन्य भय के कारण पलायन कर गए। मैं राम का कटा हुआ सिर अपने साथ लेकर आया हूँ। तब रावण ने एक राक्षसनी को आज्ञा दी कि वह राक्षस विद्युज्जु को बुला लाए। इस प्रकार वह जादूगर राक्षस राम के मायावी सिर, उनके धनुष और बाण सहित वहाँ प्रकट हुआ। तब रावण ने सीता से कहा, देखो यही है तुम्हारे पति का रक्त रंजित सर। विद्युज्जु यह वह मायावी सिर सीता के चरणों पर रखकर तुरंत वहाँ से चला गया। तब रावण बोला, अब तो मान जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई अन्य आशा नहीं है। जादू से रचित कटा हुआ सिर रूप और आकृति में बिल्कुल राम के वास्तविक सिर से मिलता था। उसे देखते ही सीता शोक से चिल्ला उठी और विलाप करती हुई प्रचंड वायु द्वारा उखाड़े गए केले के वृक्ष की भांति गिर पड़ी। चेतना आने पर वे उस कटे हुए मायावी सिर के पास बैठकर विलाप करने लगी। हे राम, आपके बिना मैं विधवा हो गई, मेरे जीवन का अंत हो गया। ठीक उसी समय एक दूत ने आकर रावण को सूचना दी कि प्रहस्त ने अनेक तत्काल मंत्रियों को सभा में बुलवाया है। रावण के जाते ही वह मायावी सिर और धनुष सीता की दृष्टि से ओझल हो गए। सभा में प्रवेश करते ही रावण ने तुरंत राक्षसों को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। इसी बीच विभीषण की पत्नी सरमा सीता को सांत्वना देने आई। सरमा ने कहा, मेरे पास की झाड़ी में छुपकर रावण की सभी बातें सुन ली हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि राम की मृत्यु नहीं हुई है। वह सिर जो तुमने देखा वह तो केवल एक मायावी राक्षस की चाल थी। वास्तव में तो राम और लक्ष्मण वानरों की सेना सहित लंका पहुँच चुके हैं। शीघ्र ही दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध होने वाला है। चिंता ना करो सीता, क्योंकि राम निस्संदेह रावण को पराजित कर देंगे। यदि तुम राम को कोई संदेश देना चाहती हो तो मैं उसे उन तक पहुंचा सकती हूँ। जब राम, लक्ष्मण और वानरों के प्रमुख सुवेल पर्वत की चोटी पर रात्रि व्यतीत करने के लिए चढ़े तब सूर्यास्त होने ही वाला था। अंधेरा होने पर भी पर्वत की चोटी से लंका स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राम की सेना के प्रधानों ने देखा राक्षस योद्धा आगामी युद्ध के लिए तैयार थे। अगले दिन प्रातः सभी उस दिव्य नगरी को देखकर चकित हो गए, जो दिव्य वृक्षों और गाने वाले पक्षियों से भरपूर थी तथा सुंदर उद्यानों की क्रमबद्ध व्यवस्था में अलंकृत थे। सुग्रीव ने एक चोटी से दूसरी चोटी पर कूदने वाले अनेक वानरों को लंका के बाहरी उद्यानों में जाकर उनका अधिग्रहण करने की आज्ञा दी। अकस्मात सुग्रीव ने रावण को देखा। सुग्रीव उसे देखते ही उतावलेपन में सुवेल पर्वत की चोटी से वहां कूदा जहां रावण उत्तरी द्वार के शीघ्र पर बैठा था। सुग्रीव ने तिरस्कृत दृष्टि से रावण को देखते हुए कहा, मैं भगवान राम का सेवक हूँ और आज ही तुम्हारा वध करूँगा।
सुग्रीव ने रावण के ऊपर आक्रमण किया, जिससे उसका राजमुकुट सिर से गिर गया। तब चकित होकर राक्षसों के राजा ने सुग्रीव को पकड़कर धमकाते हुए भूमि पर पटक दिया, किंतु सुग्रीव भी तुरंत लाख की गेंद के भांति उछल पड़ा और प्रतिकार स्वरूप उसने रावण को पकड़कर बलपूर्वक भूमि पर फेंक दिया। दोनों के मध्य भीषण मल्लयुद्ध हुआ। अंततः जब रावण को अनुभव हुआ कि सुग्रीव को मात्र शारीरिक बल द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, तब वह मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगे। यह जानकर सुग्रीव युद्ध का परित्याग करके वायु में उछल पड़ा और वहां आ गया जहां राम खड़े थे। राम सेना का पुनर्निरीक्षण करने सुवेल पर्वत से उतर कर नीचे आए। तब वह हाथ में धनुष लिए लंका की ओर बढ़े। उनके पीछे पीछे वानर पर्वतों को तोड़कर और वृक्षों को उखाड़कर चल पड़े। शीघ्र ही वे नगर की सुरक्षा दीवारों तक पहुंच गए। राम ने वहीं उत्तरी द्वार के बाहर अपनी सेना के शिविर स्थापित कर दिया। पूर्वी द्वार के बाहर नील, दक्षिण द्वार पर अंगद तथा पश्चिमी द्वार पर हनुमान तैनात थे। सुग्रीव ने अपनी सेना को उत्तरी और पश्चिमी द्वार के मध्य स्थित कर दिया। इस प्रकार से वानरों ने नगर की दीवारों को पूरी तरह से घेर लिया और वे युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। हाथ में शस्त्र लिए हुए मुख्य राक्षस अत्यंत भयक्रांत होकर रावण को सूचना देने गए कि वानरों ने नगर को घेर लिया है। रावण ने देखा, लंका के चारों ओर वानरों से भरी हुई बादामी प्रतीत होने वाली पृथ्वी को देखकर रावण चकित रह गया। वह राम को देखते हुए दीर्घ काल तक गतिहीन सा खड़ा रहा और चकित होकर सोचता रहा कि अब क्या करे। तब राम ने अंगद के द्वारा रावण को संदेश भेजा। वायु में उछलते हुए अंगद शीघ्र ही रावण के सम्मुख पहुंच गया। रावण के कुछ दूर खड़े होकर अंगद ने घोषणा की, मेरा नाम अंगद है। मैं राजा सुग्रीव का भतीजा हूँ तथा किष्किंधा के सिंहासन का उत्तराधिकारी हूँ। मैं राम का दूत बनकर यह संदेश देने आया हूँ, हे राक्षसों के राजा, अब तुम्हारे सारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए हैं। ऋषियों को प्रताड़ित करने के प्रतिकार स्वरूप मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूँ। यदि तुम सीता को लौटाने की इच्छा ना रखकर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम लंका को अंतिम बार भली भांति देख लो। क्रोध से उद्देशित रावण ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे अंगद का वध कर दे। अंगद ने रावण के महल की छत पर वेग से प्रहार किया, जिससे महल का ऊपरी गुंबद टूट गया। रावण निस्सहाय होकर यह सब देखता रहा। राक्षसों के राजा को उद्गीन करके अंगद जोर से गरजते हुए राम के पास लौट आए। अंगद के पराक्रम को देखकर रावण को अपने संभावित विनाश का पूर्वाभास होने लगा। वह बार बार दीर्घ श्वास लेने लगा। इस सब को देखकर वानर के एक स्वर में चिल्लाए, राम और लक्ष्मण की जय। उनके नारे से संपूर्ण लंका गूंज उठी। तब वानर सुरक्षा दीवारों पर चढ़कर उसे लांघने लगे। रावण ने अपनी सेना के शीघ्र आगे बढ़ने का आदेश दिया और इस प्रकार भयंकर गर्जना की ध्वनि के साथ भीषण युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसों ने अपनी गदा तथा अन्य शस्त्रों से वानरों का संहार किया और वानरों ने उन पर प्रहार करने के लिए वृक्षों, पत्थरों, अपने नखों और दांतों का उपयोग किया। वानरों के पास रावण के सैनिकों से संघर्ष करने के लिए समुचित शस्त्र नहीं थे। केवल भगवान राम और लक्ष्मण ही बाणों का उपयोग कर रहे थे, किंतु रावण के सैनिकों को सीता का शाप लगने के कारण वे वानरों के द्वारा पत्थरों और वृक्षों के प्रहार से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। हनुमान ने जम्बूमलि के साथ, अंगद ने इंद्रजीत के साथ, नील ने निकुंभ के साथ तथा सुग्रीव ने प्रधस के साथ युद्ध किया। इस भयंकर संहार से रक्त की नदियां प्रवाहित होने लगी, जिनमें मृत योद्धा बहते चले जा रहे थे। इंद्रजीत ने अपनी गदा से अंगद पर वार किया, किंतु युवराज अंगद ने चतुराई से गदा राक्षस के हाथों से छीन ली और उसे रथ पर पटक कर नष्ट कर दिया। जम्बूमलि ने हनुमान पर भाले से वार किया, किंतु पवनपुत्र राक्षस के रथ पर कूद गए और एक वेगपूर्ण प्रहार से उसका वध कर दिया। राम, सुग्रीव और नल ने अन्य असंख्य राक्षसों का वध किया। वानरों की वीर सेना ने शत्रु को भारी क्षति पहुंचाई। रात्रि के उस अंधकार में राक्षसों के झुंडों ने भूरे जोश के साथ कोलाहल मचाते हुए राम पर प्रहार किया। राम ने 6 स्वर्ण बाणों से महापाश, महोदय, शुक, सारण तथा अन्य
राक्षसों को भेद दिया, जिससे रात्रि के समय भी प्रकाश हो गया। अंगद ने इंद्रजीत का रथ नष्ट कर दिया तथा उसके सारथी का वध कर दिया। इंद्रजीत अदृश्य होकर आकाश से ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जो सर्प का रूप धारण कर लेते। ब्रह्मा के वरदान के कारण उन सर्प वाले बाणों ने तुरंत ही राम और लक्ष्मण को दृढ़ता से बांध दिया। उन सर्प वाले बाणों से बंधे होने के कारण राम और लक्ष्मण ने अंगद, नील और हनुमान के नेतृत्व में 10 प्रमुख वानरों को इंद्रजीत की खोज करने के लिए भेजा। किंतु जैसे ही वानर उसे खोजने के लिए वायु में उछले, उस अदृश्य इंद्रजीत ने उन वानरों को असंख्य बाणों से भेद दिया। उसी समय उसने राम और लक्ष्मण पर भी इतने बाणों की वर्षा की कि उनके पूरे शरीर पर लगे घावों से तेज रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया। इंद्रजीत राम और लक्ष्मण पर लगातार प्रहार करता रहा, जिससे उनका शरीर इतना घायल हो गया कि एक अंगुली रखने का स्थान भी बिना घाव के शेष न बचा। अंततः राम का धनुष हाथ से छूट गया और वे अपने ही रक्त से सने हुए गिर गए। लक्ष्मण भी अचेत हो गए। इस भयानक दृश्य को देखकर वानरों की आंखों में आंसू आ गए और वे अत्यंत दुखी हो गए। तभी राक्षस चिल्ला उठे, राम की मृत्यु हो गई। इंद्रजीत ने अकेले ही उनका वध कर दिया। मन ही मन राम और लक्ष्मण को मृत मानकर अपनी इस विजय के उन्माद में इंद्रजीत रावण के महल की ओर चल पड़ा। तब सुग्रीव और विभीषण वहां आए, जहां राम और लक्ष्मण अचेतावस्था में पड़े हुए थे। इंद्रजीत गर्व से फूला हुआ अपनी तथाकथित विजय का समाचार देने रावण के पास गया। जब रावण ने सुना कि उसने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया है, तब वह अत्यंत हर्षित हो उठा और उसने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का आलिंगन करके पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने यह अत्यंत दुष्कर तथा वीरतापूर्ण कार्य कैसे किया? कृपया उसका वर्णन करो। इंद्रजीत ने उत्तर दिया, आकाश में अदृश्य रहते हुए मैंने सर्वप्रथम राम और लक्ष्मण को अपने सर्पपाश बाणों से बांध दिया, फिर अनगिनत बाणों से उनका शरीर छलनी कर दिया। अब वह धरती पर मृत लेटा हुआ है और वानर योद्धा निराशा के कारण युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण को मृत जानकर रावण भय और चिंता से मुक्त हो गया। इंद्रजीत को विदा करने के पश्चात उसने सीता की रक्षा करने वाली राक्षसनियों को बुलवाया और उनको प्रसन्नतापूर्वक बताया, राम और लक्ष्मण का मेरे अतुलनीय बलशाली पुत्र इंद्रजीत द्वारा वध कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जाकर सीता को यह सूचना दो, उसे पुष्पक रथ पर चढ़ाकर ले आओ ताकि वह स्वयं देख सके कि उसका पति युद्ध में मारा गया है। जैसे ही राक्षसनियों ने सीता को राम की मृत्यु के विषय में सूचना दी, सीता अचेत होकर गिर पड़ी। राक्षसनियों ने उनको पुष्पक रथ पर चढ़ाया और उनके साथ प्रमुख राक्षसनी त्रिजटा भी थी। कुछ ही क्षण में वह रथ ऊंचे आकाश में उड़ने लगा। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड से लिया गया है। जय सिया राम।